गाइस ये जो आप हमारे सामने फ्रेम में ब्लैक कलर के साथ चमचमाती हुई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हो ना, नई वाली मारुति सुजुकी की ब्रेजा मैं आपको दिखा रहा हूँ। फेसलिफ्ट वाली मॉडल, नई वाली अपडेटेड वाली मॉडल, जिसमें कि फीचर्स एक तो काफी कुछ है वो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। इंजन में भी इस गाड़ी में अपडेट किया गया, गियर बॉक्स में भी आपको अपडेट देखने को मिलेगी। ये जो मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा रहा हूँ सबसे ज्यादा डिमांडेड वाली इंजन, जिसमें कि अब आपको टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि आपको बूस्टर जेट के साथ देखने को मिलेगी। इस गाड़ी को भगाने में एक तो काफी ज्यादा मजा आने वाली है, इसके साथ ही साथ एक गाड़ी आपको माइलेज भी काफी कमाल की देने वाली है, क्योंकि अब इस गाड़ी में आपको 6 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है। एक शोरूम कीमत अगर आप देखोगे तो बेस मॉडल की मात्र आपको 7,40,000 रुपए पड़ती है। इसके साथ ही साथ फीचर्स काफी कुछ आपको यहाँ पे दे दिए गए। हर एक इंफॉर्मेशन 1 बाय 1 करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या कुछ इस गाड़ी में आपको नया अपडेट्स देखने को मिलती है। सबसे पहले इस गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो। अब इस गाड़ी का जो भी लुक है ना और भी ज्यादा मस्कुलर और भी ज्यादा आपको यहाँ पे प्रीमियम देखने में लगती है, क्योंकि सामने ये जो आप यहाँ पे क्रोम के स्लैट्स देख रहे हो कुछ डार्क फिनिश के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है। सुजुकी का लोगो ए पार्ट आपको यहाँ पे नॉर्मल क्रोम के साथ देखने को मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और नीचे वाले अगर आप बम्पर देखते हो ना तो ए पार्ट आप देखो, यहाँ पे भी आपको नया जो बम्पर है उसे एड ऑन कर दिया गया, कुछ ग्रे कलर के साथ मिलती है। अब जाके और भी ज्यादा रगड़ आपको यहाँ पे फील होती है। नीचे स्किड प्लेट देखोगे वही आपको सेम कुछ ग्रे कलर के फिनिश के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इस गाड़ी में ना आगे टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे देखो ये जो कंपार्टमेंट है पुराने वाले ब्रेजा के जैसा ही देखने को मिलेगी। स्लिक डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे जो भी इंडिकेटर है वो आपको मिलती है। 2 पीस डीआरएल है वो आपको मिलेगी। प्रोजेक्टर लाइट 2 मिलती है, पार्ट भी आपको एलईडी के साथ दिया गया है। बट नीचे देखो आप इस गाड़ी में ना नया जो फॉग लैंप वाले हाउसिंग है, फॉग लैंप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि आपको विक्टोरिस से सेम आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। एयरवेंट्स आपको यहाँ पे जगह जाने के लिए छोड़ा गया, जो कि और भी ज्यादा आपको यहाँ पे देखने में स्पोर्टी देखने में लगती है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। डायमेंशन अगर आप देखोगे इस नई वाली ब्रेजा का तो पुराने से कोई भी ज्यादा आपको यहाँ पे अंतर है उससे नहीं किया गया है। वही सब 4 मीटर के अंदर जो लंबाई हो आपको इस गाड़ी की मिलेगी 3995 mm के साथ आपको यहाँ पे मिलती है। और हाइट भी आप देखोगे तो हाइट भी मेरे हाइट के बराबर इस गाड़ी का हाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिस कारण से साइड से भी ये गाड़ी आपको काफी बड़ी फील होने वाली है। ओआरबीएम देख लो, फुल्ली इलेक्ट्रिक में आपको यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिकली फोल्ड, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट इस वाले ओआरबीएम को आप अंदर से कर पाओगे। इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इस नई वाले ओआरबीएम में ना आपको यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाले जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। टायर एक बार देख लो, एमआरएफ कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगी। नया एलॉय व्हील है वो आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है, कुछ डुअल टोन कलर के साथ दिया गया है। टायर साइज में कोई भी अपडेट नहीं किया गया। 215 60 R16 इंच के साथ मिलेगी। अभी भी सिर्फ आगे में आपको यहाँ पे डिस्क है वो आपको मिल रही है। व्हील आर्चेस ये पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। और साइड वाला अगर आप ए बीटिंग देखोगे ना तो यहाँ डिफरेंस है वो आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि अब आपको यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर का यूज है उसे आपको यहाँ पे दे दिया गया है। गाड़ी की एक बार आप ग्राउंड क्लियरेंस देखो 198 mm के साथ मिलती है। कहीं भी चला लो, कहीं भी दौड़ा लो, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं आएगी। कंपनी ये जो आप यहाँ पे स्टिकर देख रहे हो ना, टर्बो बूस्टर जेट न्यू ब्रेजा, इसका जो भी ग्राफिक्स है वो आपको यहाँ पे बाहर से लगाई गई है। डोर हैंडल देखो बॉडी कलर के साथ दिया गया, जहां कि आपको दोनों ही साइड रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बी पिलर ए पार्ट भी आपको ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिलती है। और ऊपर आ जाओ, दोनों साइड रूफ रेल्स ए पार्ट भी आपको यहाँ पे कुछ ग्रे कलर के साथ। सामने एक आपको यहाँ पे एक छोटा सा सनरूफ मिल जाएगी। और सबसे पीछे बॉडी कलर के साथ ही आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना है वो आपको यहाँ पे मिलती है। टैंक कैपेसिटी लगभग इस गाड़ी में 48 लीटर के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आ जाओ गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल भी अगर आप यहाँ पे देखते हो ना तो रियर प्रोफाइल से ऐसा आपको बहुत बड़ा जो अपडेट है वो नजर नहीं आ रही होगी। वही पुराना वाला जो डिजाइन है प्रीमियम सा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले टेल लाइट सेक्शन देखो, प्रीमियम सा कुछ वाई शेप में ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में ए जल जाती है। इंडिकेटर और आपको यहाँ पे रिवर्स लैंप वो आपको यहाँ पे दिया गया है। स्मार्ट हाइब्रिड आपको यहाँ पे पहले से भी आती थी, बट यहाँ पे अच्छी बात है ना कि बेस मॉडल से ये फीचर्स आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है। और ये देखो टर्बो बूस्टर जेट में आपको नया जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे इस गाड़ी पे देखने को मिलेगी। ब्रेजा का 3D क्रोम के साथ आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है। सुजुकी के लोगो, वाइपर, वाशर, डिफॉगर हर एक यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्पॉइलर भी दी गई है और यहीं पे आपको इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप वो आपको इस गाड़ी पे आती है। पीछे वाले कैमरा जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किए गए और नीचे वाले बम्पर देखोगे ये पार्ट भी आपको कुछ डुअल टोन कलर के साथ। और यहाँ पे भी इस गाड़ी में टोटल 4 पार्किंग सेंसर और दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर मिलेंगे। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में वही आपको जो पुराना वाला बूट स्पेस आता था ना वही दिया गया है। 328 लीटर के साथ पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाती है। 60-40 में आप स्प्लिट में जो सीट है उसे कर सकते हो। और इस तरफ देखो बूट में एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहीं पे एक आपको हुक भी दिया गया है।
अंदर में अगर आप आते हो, पहले इस गाड़ी में ना स्पेयर व्हील आती थी, उससे आपको यहाँ से हटा दिया गया है। सिर्फ पंक्चर किट है और टूल किट वो आपको यहाँ पे पहले से मिलती है। और गाइस जब बारी आती है इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे लेके चलने की और यहाँ पे आपको बताने की कि आपको स्पेस कितना कुछ अच्छा मिलता है, उससे पहले आप मेरा हाइट जान लो 5.6 इंच। और मुझे सच यहाँ पे बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आप 6 फीट वाले लोग हो तो भी आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। हेडरूम देखो इतना जगह बच रही है कि आप आराम से बैठ सकते हो। नीचे लेग रूम काफी अच्छी मिलेगी, नी रूम भी काफी अच्छी आपको यहाँ पे रखी गई है और थाई सपोर्ट में भी आपको कहीं से भी प्रॉब्लम हुआ नहीं आती है। शोल्डर रूम 3 लोगों के लिए काफी कमाल की आपको यहाँ पे मिलती है। बीच में देखो आर्मरेस्ट मिलेगी, प्रॉपर 2 का फोल्डर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये जो आप यहाँ पे सीट देख रहे हो ना, प्योर लेदर का आपको यहाँ पे यूज दिया गया और आपको यहाँ पे कुछ फैब्रिक का भी यूज देखने को मिलेगी। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाती है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 2 पीस मिलेगी, दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलती है। डिजाइन इसका भी आपको यहाँ पे चेंज किया गया है और सबसे पीछे एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब की लाइट है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ग्रैब हैंडल देखो दोनों ही तरफ सॉफ्ट क्लोज के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऊपर देखो सनरूफ मैंने आपको दिखाया जो कि आपको छोटा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा। रियर एसी वेंट आपको इस जगह पे दिया गया है, इसका ब्लोअर कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। और इसी के नीचे 2 चार्जिंग की यूनिट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड देखोगे ना तो आपको यहाँ पे 2 मोबाइल के पॉकेट है वो आपको दिया गया है। मैगजीन होल्डर मिलेगी और ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर आती है। गाइस इंटीरियर पे ले चलूं उससे पहले इसका जो भी डोर ट्रिम है, ये पार्ट आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे भी आपको अपडेट है ना वो साफ नजर आ रही होगी, क्योंकि ये जो पार्ट पहले भी आपको यहाँ पे फैब्रिक का सॉफ्ट टच मिलता था, बट कलर में ना आपको यहाँ पे डिफर किया गया है। और ये देखो ये पार्ट अब आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिलनी स्टार्ट हो गई है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM। इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे क्रोम के साथ दी गई है। नीचे देखो बोतल होल्डर, एक्स्ट्रा मैगजीन होल्डर। गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर मिलेगी और आपको यहाँ पे ट्विटर भी मिलती है। सीट अगर आप देखोगे तो वही आपको बकेट फिट के साथ दिया गया है। लेदर और फैब्रिक दोनों का यूज मिल जाएगा। अब आपको टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ भी आती है। हाइट एडजस्टेबल रिक्लाइन आगे पीछे इजिली कर पाओगे। डैशबोर्ड पे आओगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन आपको यहाँ पे दिए गए। हेड्स अप डिस्प्ले वाले फीचर्स मिल जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, 360 डिग्री कैमरा व्यू करने के लिए, आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ और यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ और इस जगह पे आपको हेडलाइट के लेबलर। और गाइस अब मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर पे लेके आ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है उसे एक बार आप देख लो। यहाँ पे आपको ना साफ साफ जो चेंजेस है ना वो आपको नजर आ रही होगी। अभी भी इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग है उससे स्टैंडर्ड रखा गया है, बट अपडेट आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले ये जो पैनल है ना कुछ ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ नया सा जो फिनिश है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये पार्ट देखो कुछ मेटेलिक मरून कलर का यूज है वो आपको यहाँ पे देखने में लगती है और भी ज्यादा आपको यहाँ पे प्रीमियम देखने में लग रही है। बीच में अगर आओगे तो वही आपको सेम विक्टोरियस वाले 10.1 इंच के साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको यहाँ पे दी गई है, जहाँ पे आपको एलेक्सा इनबिल्ट है आपको पहले से ही देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉइड और ऑटो कार पे दोनों को आप यहाँ पे इजिली कनेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं आपको 360 डिग्री कैमरा व्यू कराऊं ना तो इसका जो भी क्लैरिटी पहले वाले ब्रेजा से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आपको ना पार्किंग करने में काफी ज्यादा मजा है वो आपको यहाँ पे आने वाली है। नीचे देख लो एसी वेंट आपको यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। हजार के बटन आपको यहाँ पे दिए गए। इस जगह पे देखो जो भी आपको एसी के कंट्रोल है ना ये पार्ट भी आपको यहाँ पे चेंज किया गया, सेम विक्टोरियस वाले देखने को मिलेंगे। अब जाके और भी ज्यादा प्रीमियम लग रही है, कुछ ग्लॉस फिनिश के साथ आपको यहाँ पे मिलती है। नीचे आओगे तो एक आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी आती है। यहाँ पे देखो मैनुअल ट्रांसमिशन दिखा रहा हूँ जिसमें कि अब आपको 6 गियर का जो ट्रांसमिशन है वो आपको मिलनी स्टार्ट हो गई है और भी ज्यादा रिफाइंड हो चुकी है। और रिवर्स गियर आपको यहाँ पे मिलती है। नीचे अगर आप देखोगे तो ड्राइवर और को ड्राइवर साइड का जो सीट है ना प्रॉपर आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के साथ भी देखने को मिल जाएगी। नीचे 2 का फोल्डर आपको दिया गया है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में देखने को मिलेगी और की एक बार आप देखो 2 की में अभी भी कोई भी अपडेट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। लॉक अनलॉक का जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। आर्मरेस्ट देखोगे तो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे लेदर का सॉफ्ट टच दिया गया है और इसके अंदर आपको यहाँ पे भी छोटा सा स्पेस है वो आपको इस गाड़ी पे आती है। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलो तो यहाँ पे भी आपको स्पेस इस गाड़ी में काफी अच्छी मिलेगी। कूलिंग सिस्टम है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। को ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो मिरर मिल जाएगी, लाइट आपको एक हेलोजन बल्ब के साथ दी गई है। और ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर। IRBM फुल्ली ऑटोमेटिक में दिया गया, बट इसका जो भी बेजल्स है ना मैट फिनिश के साथ आपको यहाँ पे मिलती है। सन ग्लास होल्डर बीचों बीच एक आपको यहाँ पे दिया गया। 2 हेलोजन के बल्ब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और सनरूफ का आपको यहाँ पे कंट्रोल और इमरजेंसी एसओएस वाला बटन है वो भी आपको इस गाड़ी में अब आपको यहाँ पे मिल रही है। स्टीयरिंग एक बार आप देख लो, ऊपर में प्रॉपर लेदर का स्टिचिंग किया गया है, नीचे आपको डिकट दिया गया है, कुछ ग्लॉस फिनिश का आपको यहाँ पे यूज मिल जाएगी। स्टीयरिंग ना टिल्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी देखने को मिल जाएगी। क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स मिलेंगे, म्यूजिक कंट्रोल वाले फीचर्स और नीचे आपको MID वाले फीचर्स। और MID एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड आपको स्पीडोमीटर और यहीं पे आपको फ्यूल गेज दिखाती है। लेफ्ट साइड टैकोमीटर और आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखाएगी। इस वाले बटन से अगर आप टॉगल करते हो ना तो आपको यहाँ पे जो भी माइलेज दे रही गाड़ी वो आपको यहाँ पे बताने वाली, रेंज आपको यहाँ पे शो कर देती है, एवरेज स्पीड दिखाएगी, ड्राइविंग का टाइम आपको दिखाएगी, टोटल आइडल स्टॉप शो करती है, क्लॉक आपको यहाँ पे दिखा देती है, फ्रंट और रियर का मोशन, पावर एंड टॉर्क आपको दिखा रही है, एक्सीलरेशन और ब्रेक का जो भी ग्राफ है वो दिखा रही है।
स्मार्ट हाइब्रिड आती है, इसके लिए बैटरी, मोटर, इंजन है, हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिखा रही है और यहाँ से आप इसे रीसेट कर सकते हो। जितने भी वार्निंग की लाइट है हर एक पार्ट आपको यहाँ पे दिखा देगी। हेडलाइट की कंट्रोल अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है ना आपको ऑटोमेटिक में, और वाइपर के कंट्रोल ये पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में ही देखने को मिलती है। तो गाइस जो भी डिटेल्स है इस नई वाली फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi प्लस बूस्टर जेट वाले इंजन में, हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से दिखाया और अच्छे से बता भी दिया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। एक बार आपको मैं बोनेट खोल के दिखाता हूँ। अभी फिलहाल ना इस गाड़ी का जो भी इंजन है वो आपको स्टार्ट है। यहाँ पे देखो साउंड आपको काफी रिफाइंड आपको मिल रही है। 3 सिलेंडर के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ की आपको बूस्टर जेट ऊपर देख सकते हो। आपको यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल इंजन है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलेगी। लगभग ये गाड़ी का इंजन आपको 110 bhp की पावर और आपको 170 Nm ऑफ टॉर्क आपको यहाँ पे निकाल के देती है, जो इस गाड़ी को भगाने में और फील करने में मजा आएगी ना। जब इस गाड़ी को आप ना चलाओगे तभी आपको ये चीज पता चलने वाली है। माइलेज भी अब आपको ये गाड़ी काफी अच्छी निकाल के देती है। 6 गियर के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन आनी शुरू हो गई है, जिस कारण से गाड़ी लगभग आपको 18 से 19 तक का ये गाड़ी है ना वो आपको माइलेज निकाल के दे देगी। ऑन रोड कीमत अभी फिलहाल इस गाड़ी की ना रिवील नहीं हुई है, जब भी होता है मैं आपको कमेंट बॉक्स पे पिन कर देने वाला हूँ। वैसे कोई भी क्वेरीज होता है ना नई वाली ब्रेजा को लेके, तो आप हमारे नजदीकी डीलरशिप प्रेम सन्स मोटर का आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जो भी डिटेल्स थे इस नई गाड़ी के रिलेटेड हर एक कुछ मैंने आपको बता दिए। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है, चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।